जो आदमी को अपने इमोशंस पे काबू होता है वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है और उसे लाइफ में कोई डिफीट नहीं कर सकता। उसे लाइफ में कोई भी फाइट में कोई हरा नहीं सकता। स्ट्रीट फाइट्स आपकी कभी ना कभी ऐसी लड़ाई हुई होगी जिसमें शायद से आप हार गए हो, जिसमें शायद से आप बहुत बुरी तरह पिटे हो और आप तभी इस वीडियो पे आए हो। या फिर आपको कोई ऐसी स्ट्रीट फाइट जीतनी हो, आपको किसी को मारना हो, तो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। पहली बात तो जो मैन स्ट्रीट फाइट जैसे बेतुकी चीज़ें करता है वो पहली बात तो स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि उसे अपने इमोशंस पे काबू नहीं है। वो फालतू की लड़ाइयाँ चाहता है और इस लड़ाई का कोई रूल नहीं होता। वो कुछ भी हो सकता है इस लड़ाई में। आप ज़्यादा किसी को बीट करो तो आपको जेल भी हो सकती है। कोई रूल नहीं, कोई रेफरी नहीं, सिर्फ आपके ईगो का गेम है। सिर्फ आपके ईगो का। शायद से आप भी किसी से बहुत ज़्यादा चिढ़े होगे या गुस्से में होगे, आप उसे बीट करने जा रहे होगे, उसे मारने जा रहे होगे, तो आपने ये वीडियो खोली है, हाउ टू विन एन स्ट्रीट फाइट। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ गलत है। अपने अपने इमोशंस पे आपको काबू पाना है। पहली चीज़ अपने आप को कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि हर फाइट अच्छी नहीं होती। ये एक ग्रेट मैन की निशानी नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग मैन की निशानी नहीं है। बट कब तक आपको लोगों की सुनते रहना है? कब तक आपको लोगों को इग्नोर करना सीखना है? कब तक आपको लोगों को इग्नोर करना है? लोग गाली देंगे, अगर कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है, तो आपको सबसे पहले उसे इग्नोर करना है। आपको ज़्यादा भाव नहीं देना है। इससे आप वीक साबित नहीं हो रहे हो, इससे आप इंटेलेक्चुअल साबित हो रहे हो। आप में दिमाग है, आप में हाई टेस्टोस्टेरोन है। क्योंकि वो अभी शायद 6 लोगों के साथ आपको कुछ बोल रहा है, वो आपको वीक समझ रहा है। वो लो टेस्टोस्टेरोन मैन आपको शायद वीक समझ रहा है। बट एक अकेले आदमी को तुम बोल रहे हो तो तुम वीक हो शायद से। उनका लो टेस्टोस्टेरोन है, बट यू आर हाई टेस्टोस्टेरोन मेल। तुम उनकी बात सुनकर उनको इग्नोर कर रहे हो। बट सोचो, वो 6 आदमी बहुत पिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंक करे हुए हैं, उनमें से एक आया तुम्हारे पास, उसने तुम्हें पुश किया। तुमने उसे तब भी बोला, तुमने उसे उससे बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बट अभी उसको लग रहा है कि तुम्हारा लो टेस्टोस्टेरोन है, तुम अभी वीक हो, क्योंकि वो 6 लोग हैं। उसको लग रहा है कि अभी वो स्ट्रांग है, वो सुपीरियर है, वो हाई टेस्टोस्टेरोन मेल है, क्योंकि उसके पास 6 लोग हैं और तुम अकेले हो। बट तुम तब भी उसे इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें शायद से अपनी फैमिली की परवाह है, शायद से तुम्हें अपने फ्यूचर की परवाह है कि अगर मैंने इसे मारा तो क्या होगा। देन बहुत ओवर हो रहा है, बहुत ओवर हो रहा है, तुम अपने आप को कंट्रोल करते जा रहे हो। देन वहीं से उसने तुम्हें मारने की कोशिश करी। अब तुम्हें बताऊं, एक स्ट्रीट फाइट के क्या सिनेरियोज होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई वहाँ पे एडवांस फाइटर नहीं होते हैं। वो एक लोमू चोमू हाई लो टेस्टोस्टेरोन वाले लोग होते हैं, जो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए हाथ छोड़ते हैं। उनके हाथ ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे मारते हैं वो, ऐसे। उनके हाथों में से स्ट्रेंथ भी नहीं होती। अगर वो ड्रिंक किया तो बिल्कुल नहीं होगी। देन तुम्हें अब नहीं रुकना है। अब तुम रुके तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अब शायद से जब तुम्हारी गलती होती है, तुमने देखा होगा, तब तुम किसी से लड़ो, तुम्हारे हाथ कँपकपाते हैं। एक स्ट्रीट फाइट को जीतने का कोई मंत्र नहीं होता, तुम्हारे हाथ कँपकपाते हैं। तुम्हें डर लगता है कि तुम्हें सही कर रहे हो या नहीं। बट अभी इस सिनेरियो में वो तुम्हें मारने जा रहा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम स्ट्रेट खड़े हो, तुमने अपना हाथ अपना पंच बना रखा है। उसने जैसे ही मारा, तुम्हें अब कुछ नहीं सोचना है। तुम्हें सीधे ही एक पंच उसके फेस पे देना है, फिर एक और, फिर एक और, 3 पंच स्ट्रेट। 6 के 6 लोग भाग जाएंगे। 6 के 6 लोग भाग जाएंगे लिटरली। आप बताऊं क्या होने लगा, कि एक लो टेस्टोस्टेरोन मेल, जिसको हम लो टेस्टोस्टेरोन मेल समझ रहे थे, हम या डरपोक मेल समझ रहे थे, उसने हमें मारा। जो बैठा है वो तो बैठा ही रहेगा क्योंकि पिट चुका है। बट जो उसके साथ बहुत ताकतवर समझ रहे थे अपने आप को, भाग जाएंगे। ये होता है असली में, ये रियलिटी है। तब तुम बिल्कुल डरे नहीं और फिर तुमने उसे बीट किया और तुम चले गए नॉर्मल। शायद तो तुम्हें बुरा भी नहीं लगा, तुम्हें डर भी नहीं लगा। डर सिर्फ एक ही चीज़ से लगता है स्ट्रीट फाइट्स में, या फिर तुम्हारी कोई गलती होनी चाहिए बस। अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। पर मैं आपको बोलूँगा कि एक अगर आपको लिटरली एक रियल मैन बनना है, एक स्ट्रॉन्ग मैन बनना है जिसको कोई कभी हरा ना पाए, तो सबसे पहले अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखना है। कोई गाली दे रहा है, इग्नोर। क्योंकि यार देख, हम जिस एरिया में रहते हैं, हम जिस जिस वर्ल्ड में रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लो टेस्टोस्टेरोन मेल हैं, जो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए भौंकते हैं और वो अटैक करते हैं। बट तुम्हें पता है,
एक लॉयन को मारने के लिए कितने सारे हाइनाज आ जाएं, कितने सारे भेड़िए आ जाएं, बट एक लॉयन को मारना बहुत मुश्किल होता है। एक ऐसा सीन मेरे साथ हुआ था। मैं और मेरा भाई बाइक से कहीं जा रहे थे। दोपहर के 4 बज रहे होंगे। 4 लोग एक बाइक से बहुत हैवी स्पीडिंग करके आए, ड्रिंक करे हुए थे और हमें भेड़ दी। मतलब हमारी गाड़ी में उन्हें टच कर दी। बट उस समय शायद से हमें चिल्लाना चाहिए था, बट हमने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बोला कोई बात नहीं भैया, पर आराम से चलाओ थोड़ा आप, आपकी गलती है। हमने सिर्फ इतना बोला, बट वो 4 लोग थे उस समय और हम 2 थे, तो शायद से उसको लगा वो अभी सुपीरियर है, वो स्ट्रॉन्ग है, उसने ड्रिंक कर रखी थी। तो वैसे ही वो हम पे चिल्लाने लगा कि हमारी गलती है, हम पे फ़ोर्स करने लगा हमारी गलती है। उस टाइम हमें क्या करना था? हमें शायद से उसे मारना चाहिए था, नहीं, हमने इग्नोर किया। हमने अपनी गाड़ी ऑन करी और हम जाने लगे। हमने बोला छोड़ो, इग्नोर कर, क्या लड़ाई करनी है? क्योंकि एक सुपीरियर में एक एक इंटेलेक्चुअल मैन होते हैं। एक इंटेलेक्चुअल मैन अगर आपको बनना है, कि आपको अपनी कुछ लाइफ़ में करना है, तो आपको इन छोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ़ बहुत बड़ी है, आपके पेरेंट्स, आपका फ्यूचर सब आपका वेट कर रहा है। तो इन चीज़ों को हमने इग्नोर किया, हम चले। बट चीज़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिगड़ी? जब आपको कोई फ़ोर्स करे, जब आपको कोई प्रेशर डाले कि वो काम आपको करना पड़े, तो वो आपको करना पड़ेगा। वरना वरना ये सोसाइटी इतनी बुरी है ना, कि अगर आप पता चल गया आप वीक हो, तो वो आपको बार-बार परेशान करेगी और फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप शायद से सुसाइडल थॉट्स सोच के, अपने आप पे ही बुरा-बुरा बोल के पूरा जीवन कोसते रहो अपने आप को। वो उनने भी ऐसे किया, वो बार-बार हमारी गाड़ी के पास आके कुछ ना कुछ बोलते गए एट द टाइम, जब तक हमने उन्हें मारा नहीं। और लिटरली बता रहा हूँ, हमने एक को मारा सिर्फ, वो 3 बोले भी नहीं, कोई बीच में भी नहीं आया सही से। तो मैं सही बताऊँ, पहली बात तो ये वीडियो में आप प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप हर जगह लड़ो जाके, कि मैंने आपको कुछ बता दिया जिससे आप सबको मार पाओ। कुछ ज़्यादा मैथ्स नहीं है बस। अगर आपको अपना ईगो कंट्रोल रखना है, आपको कोई बोल रहा है, आपको इग्नोर करना है। आपको ये बात याद रखनी है कि आपका फ्यूचर शायद से उनके फ्यूचर से अलग हो सकता है। आपको अपने फ्यूचर में शायद से आपकी अपनी ड्रीम कार, अपनी ड्रीम लाइफ़, अपने फ्यूचर कंट्रीज़ घूमनी है, तो आपको क्रिमिनल नहीं बनना है। स्ट्रीट फाइट आपको सिर्फ़ क्रिमिनल बनाती है। उसको आपको कोई रिवॉर्ड, कोई कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ़ आपको जेल मिलेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और वो सिर्फ़ लो टेस्टोस्टेरोन मेल करते हैं, 8-10 लड़के ले जाके एक लड़के को मारना। ये लो टेस्टोस्टेरोन मेल की निशानी है। और ये आप कभी मत बनना। अगर आप मेरी ऑडियंस हो, तो ये लो टेस्टोस्टेरोन मेल मत बनना। सिर्फ़ अपने करियर पे ध्यान देना, अपने फ्यूचर पे ध्यान देना। बट मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस, कि कोई आपको फ्यूचर में अगर हद से ज़्यादा परेशान करे, आप उसको इग्नोर करते जा रहे हो। आप एक एक शांत आदमी की तरह सबको इग्नोर कर रहे हो, कि आपको नहीं लड़ना है, आपको फाइट नहीं करनी है, आपको ये स्टूपिड थिंग्स में नहीं पड़ना है। बट कोई आपको मारने को आ गया, अगर आपने उसका एक थप्पड़ खा के भी खड़े रहे ना, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, वो आपको और मारेगा और मारेगा और मारेगा। वो एक थप्पड़ नहीं खाना है, यू हैव टू पंच देम। और वो एक पंच उसकी सोच हिला देगा। वो समझ जाएगा कि इसका लो टेस्टोस्टेरोन है। मैं आपको ये बोलूँगा, लो टेस्टोस्टेरोन मेल मत बनो। 50-60, 20-30 लड़के लेके एक आदमी को मारना और अपने फ्यूचर को बर्बाद करना, क्रिमिनल बनना, जेल जाना, इंस्टा पे स्टोरीज़ लगाना, आजकल बहुत ट्रेंड में ये सब स्ट्रीट फाइटिंग, ये सब कुछ अच्छी निशानी नहीं है। ये कुछ ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके अच्छे फ्यूचर को बर्बाद करती हैं। छोटी-सी ईगो, छोटा-सा गुस्सा, ये आपके फ्यूचर को बर्बाद करती है, आपको ख़त्म कर देती है। फिर आपकी लाइफ़ में कुछ नहीं रहता। आप शायद अपनी ड्रीम कंट्री भी नहीं घूम सकते, क्योंकि आप एक क्रिमिनल हो, आप पे केस चलेंगे। ये सिर्फ़ इंस्टा तक अच्छा लगता है, इंस्टा की स्टोरीज़ में अच्छा लगता है। रियल लाइफ़ बहुत बुरी है इस चीज़ की। बस अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आपको कोई मार ना पाए। और इतना अपने आप को शांत बनाओ, अपने ब्रेन को, कि कोई कुछ बोले आप इग्नोर करो। जहाँ तक है तब तक, जब तक कोई आप पे हाथ ना उठाए। कोई हाथ उठाए तो एक स्टेप पीछे लिया तो आपको वो और मारेगा। क्योंकि जब लो टेस्टोस्टेरोन मेल दिखाते हैं ना, कि वो शायद से अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं कहीं पे, तो वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं। क्योंकि वो लिटरली है नहीं स्ट्रॉन्ग। जो रियल स्ट्रॉन्ग मैन होता है, वो शांत रहता है, चुप रहता है, क्योंकि उसे पता है वो क्या कर सकता है। स्कूल्स में बहुत फाइट्स होती हैं, छोटी-छोटी बातों पे, छोटे-छोटे ईगोज़ पे। आपको अपने फ्यूचर में बस ये सोचना है कि आपको क्या करना है। आपको वो चंद क्रिमिनल्स, वो छोटी बुद्धि के लोगों की तरह रहना है, जिनको कुछ फ्यूचर में नहीं करना है, या फिर आप अलग हो उनसे। यू नो यू आर स्ट्रॉन्ग। तुम सह सकते हो, तुम्हें ये भी पता है। तुम इग्नोर कर सकते हो, तुम्हें ये भी पता है। बस वो याद रखो, तुम्हें इग्नोर करना आना चाहिए। तुम्हें पता है कि तुम उससे ज़्यादा हाई टेस्टोस्टेरोन मेल हो, क्योंकि वो 4 लड़के लेके आए तुम्हें मारने।
तुम इसको मार सकते हो बुरी तरह, इसलिए ये इतने सारे लड़के लेके आया है। और जहाँ तक है, इग्नोर करो, स्कूल लाइफ अच्छे से जियो। ये फाइट्स बेकार होती हैं, स्ट्रीट फाइट्स, कुछ नहीं पता होता है क्या हो जाए। बट कभी कभी भी अपने आप को एकदम मत झुका लेना किसी के सामने, वरना वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो, और जो मैंने आपको बताया वही करना है। इग्नोर करो जहाँ तक हो सके, बाद में आपको पता ही है क्या करना है, मैंने आपको बताया था। तब आपको डर नहीं लगेगा, तब आपको लगेगा ये आपने अपने लिए किया, अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सच आप अपने आप को सेव करने के लिए किया। तो अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। अगर आपको किसी से परेशानी है, फिर आपको किसी की छोटी बात से अभी आप गुस्सा बैठे थे, तो इग्नोर दैट, इग्नोर ऑल। बस ये सोचो तुम्हें हाई टेस्टोस्टेरोन मेल बनना है, तुम्हें रियल मैन बनना है, तो ये छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। अगर आपको मेरी वीडियो तो बस मेरी वीडियो यही है। क्योंकि ये फाइट्स, स्ट्रीट फाइट्स किसी काम की नहीं होती, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता इससे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एक पंच सब्सक्राइब वाली बटन पे मारना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।